सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रेलवे का नेटवर्किंग, मेट्रोज, रोपवे, लॉजिस्टिक हब और इससे संबंधित अन्य तमाम बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी देश का जितना मजबूत होगा, वह देश उतनी तेज गति से विकास करेगा। ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेंगे। और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंड अप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो, या फिर पीएम विश्वकर्मा, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात, ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। ये वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं, और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। ये अभियान पूरे देश के अंदर हम एक विचारधारा के साथ जुड़ करके, हमारा मूल्य भारत के मूल्यों के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, भारत की विरासत के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा? आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा, आप देख रहे होंगे, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, ये पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, ये पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब भगदड़। उस धारणा को बदला है। ये तब बदली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए? आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा,
कैसे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हर देशवासी को तिरंगा के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यह नहीं कहा कि आप कमल के फूल का झंडा अपने घर में लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारत के आन मान शान का प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर पे लहराया जाना चाहिए। यही आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश था, यानी दल से ऊपर देश। और यह भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किया। अनेक अभियानों को आगे बढ़ाने का काम। इस अवसर पर देश के सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो। सैनिक स्मारकों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सजाने संवारने का काम किया था, उनके रंग रोगन करने की व्यवस्था की थी। यानी ये सभी वे मूल्य और वे आदर्श हैं जो अन्य दलों को भी जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम दल से ऊपर देश को मानने लग जाएंगे, व्यक्ति से ऊपर समाज को मानने लग जाएंगे, तो सार्वजनिक जीवन सुचितापूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। राष्ट्र विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब इन संकीर्णताओं में हम पढ़ करके स्वयं के स्वार्थ में डूबे रहते हैं, तब देश की सुरक्षा में भी सेंध लगती है। सार्वजनिक जीवन के मूल्य और आदर्श भी धराशायी होते हुए दिखाई देते हैं। और इन सब से उभर करके एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु अगर भारतीय जनता पार्टी आज बनी है, उसके पीछे उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, उनके अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पण का भाव है। सम और विषम परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का जज्बा, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार है, जो उसको अन्य राजनीतिक दलों से एक अलग पहचान दिलाता है, समाज में सम्मान दिलाता है, एक अलग उसकी पहचान बनाता है। और उस पहचान के बल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज को या किसी सम और विषम परिस्थिति में उसको एक नेतृत्व देने का जज्बा रखता है। आज भी आप देखते होंगे, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी थी। कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, कैसे कोरोना के दौरान सभी राजनीतिक दल अपने अपने घरों में छुप गए थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं के लिए एक स्लोगन दिया था कि स्वयं से बढ़कर के समाज। और उस समय उन्होंने एक एक जनता जनार्दन की सेवा की, उनके हितों के लिए कार्य किया। बाकी दल कोई भी नहीं, पहली 2 वेव में तो एक भी अन्य राजनीतिक दल का व्यक्ति सड़कों पे नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगा रहा, कार्य करता रहा। संकट के समय ही पहचान होती है कौन हित है, कौन मित्र, कौन दुश्मन है, और सही मित्र कौन है, इसकी पहचान उसी से प्रारंभ होती है। यह प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के आदर्शों से जुड़े हुए उन महापुरुषों के
जीवन गाथा को, जो आज वर्तमान में जिनकी प्रासंगिकता आज भी सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, इस बात को ध्यान में रख करके यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि आज से यह भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर का यह प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर महानगर की इकाई को, महानगर से जुड़े हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को जो इस प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे और अगले 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर में रह करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए संस्थापकों के उन प्रेरणादायी आदर्शों के प्रति समर्पित प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक प्रण कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण संकल्प हैं, उन सब से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के प्रति हृदय से महानगर इकाई को इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रथम सत्र, उद्घाटन सत्र, आभार ज्ञापन के लिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानीय विनोद राय से आग्रह करते हैं कि आप आवें और प्रथम सत्र के आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय विनोद राय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन सत्र में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम सबको मिला। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, महानगर के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित अपने गोरखपुर के ही रहने वाले उत्तर प्रदेश के पुनः उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमेश सिंह जी, प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, अपने महापौर गोरखपुर महानगर के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, अपने अध्यक्ष अनिल प्रताप गुप्ता जी, महामंत्री अच्युतानंद शाही जी, आदरणीय विनोद पांडे जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य, कोषाध्यक्ष आदरणीय पुष्पधन जैन जी, सभी उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, आप 11 सत्र चलेगा प्रशिक्षण वर्ग में। हम सबको इस प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित रह करके अपने महापुरुषों के आदर्शों, उनके सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांत के बारे में, सबके बारे में, अपने जीवन में हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, 11 सत्र में हमारे विद्वान वक्ता आकर के आपको एक एक सत्र में बताएंगे। सभी विषयों पर आप अपने जो बहुमूल्य हमको मार्गदर्शन मिलेगा, अपने जीवन में उतारने का हम कार्य करेंगे और योग्य और सक्षम कार्यकर्ता संगठन के लिए हम तैयार होंगे। इसी के आज इस प्रशिक्षण के अवसर पे पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप इस प्रशिक्षण वर्ग में अपना बहुमूल्य समय दिए। सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। द्वितीय सत्र, इसके बाद आपके चाय के लिए आप जाएंगे। द्वितीय सत्र 11:45 से कार्य पद्धति। इसके मुख्य वक्ता प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मुख्य वक्ता रहेंगे
अध्यक्षता निवर्तमान महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी और संचालन महानगर के महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय जी करेंगे। और हम सभी कल जो है प्रशिक्षण समापन के बाद पूज्य महाराज जी के तरफ से अयोध्या दर्शन के लिए पूज्य महाराज जी की तरफ से व्यवस्था है, उसका भी हम लोग आनंद लेंगे।